हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की, यानी उत्तल दर्पण द्वारा हमारे प्रतिबिंब कैसे बने हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। तो ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, भीतरी भाग में कलाई कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? भीतरी भाग में कलाई कर दी जाती है। तो इसमें जो भीतरी भाग होता है उसमें कलाई कर दी जाती है, और जो उभरा हुआ भाग होता है वो किसका कार्य करता है? परावर्तक का कार्य करता है। तो आपकी पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो आपकी वस्तु का रखी है अनंत पर, यानी प्रकाश से आपके जो आपका आसमान है वहां से क्या आ रही है? प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो आपकी वस्तु का रखी है अनंत पर। तो ये आपकी वस्तु रखी है अनंत पर। तो हमने ये मान लिया ये हमारी वस्तु रखी है कहाँ? अनंत पर, बहुत दूर। तो ये हमारी वस्तु अनंत पर रखी है। तो अनंत से दो प्रकाश किरणें क्या आ रही हैं? समांतर आ रही हैं। समांतर का मतलब या तो ऐसे आए, समान दूरी से ऐसे चल के आए, या ऐसे आए। क्या बस उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो? समान हो। समांतर किसे कहते हैं? आपस में दूरी क्या हो? समान। जैसा एक प्रकाश किरण ये आई, एक प्रकाश किरण ये आई, ये दोनों की कहलाएंगी आपस में समांतर कहलाएंगी। या ऐसे करके आए तो दूसरी भी ऐसे करके आए, दोनों के बीच में क्या हो? दूरी बराबर हो, उसे कहते हैं हम समांतर कहते हैं। तो दो प्रकाश किरण आ रही हैं आपकी अनंत से। एक प्रकाश किरण आपकी ये आई, इसको कहते हैं हम आने वाली किरण। इसको क्या कहते हैं? हम आने वाली किरण। तो आपके उत्तल दर्पण से क्या हुई? ये आपकी परावर्तित हो गई, परावर्तित हो गई, वापस लौट गई। ये कौन सी है? आपकी जाने वाली किरण। तो एक प्रकाश किरण आपकी ये आई और उत्तल दर्पण पर आपतित हुई, और आपतित होकर के हो गई परावर्तित हो गई, और लौट कर क्या है? ये आने वाली किरण है, और टकरा करके हो गई वापस लौट गई, तो ये जाने वाली किरण है। दूसरी प्रकाश किरण एक और आई आपकी, मुख्य अक्ष के समांतर आई। तो ये आपकी एक प्रकाश किरण, आपको पता है अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होती है? फोकस को काटती जाती है। तो हमने डॉट डॉट करके इसको आगे मिला के देखा, तो हमने देखा ये जो प्रकाश किरण लौटी थी वो फोकस को काटती ही गई। ऐसे ये प्रकाश किरण जो हमारी दूसरी थी ये भी क्या हो गई? परावर्तन के पश्चात वापस लौट गई, यानी उत्तल दर्पण से टकराई, परावर्तक तल से और क्या हो गई? वापस लौट गई। तो लौटकर अगर हमने इस किरण की डॉट डॉट करके देखा पीछे, तो देखा तो किसको काट रही थी? ये फोकस को काट रही थी। पृथ्वी में हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक, एक होता है आभासी। वास्तविक किसे कहते हैं? प्रकाश किरणें रियल में एक दूसरे को काट रही हो, और जहां डॉट 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 करके हम जबरदस्ती मिलाते हैं वहां प्रतिबिंब होता है आपका आभासी। तो यहाँ पर हमने प्रतिबिंब को जबरदस्ती डॉट डॉट करके मिलाया है, तो हमारा प्रतिबिंब क्या है? आभासी। तो हमें तीन चीजें इसमें बतानी है। पहली बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनने आए। तो प्रतिबिंब आपका कब बनने आए? फोकस पर। तो आपने पहले अब तल में देख रहे तो प्रतिबिंब कब बन रही थे? पीछे बन रही थी, लेकिन इसमें देख रहे हैं किसमें बनना है? इसमें करना है दर्पण के पीछे बनना है। प्रतिबिंब का बनना है आपके दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब पहली बात तो फोकस पर बनने का बनना है, फोकस पर। प्रतिबिंब हमारा का बनना है फोकस पर, और कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कब बनना है? फोकस पर, और कब बनना है? दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या हो गया? फोकस पर और दर्पण के पीछे। फिर हमें बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है क्या? आभासी है, उल्टा है क्या? सीधा है। तो ये देखिए डॉट डॉट करके मिल लिया है, डॉट डॉट करके मिल लिया तो क्या होता है? आभासी। और रियल में मिल लिया होता है तो क्या होता है आपका? वास्तविक। तो यहां पर डॉट डॉट करके मिल लिया है तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी। अब हमें बताना है सीधा है क्या उल्टा। तो ये प्रकाश किरणें क्या जा रही है? सीधी सीधी जा रही हैं, लौट रही तो नहीं है। लौट के अगर आपस में नीचे की ओर बननी होता, अगर एक प्रकाश किरण देखो ये क्या जा रही है? अपनी दिशा में सीधी जा रही है, ये भी क्या जा रही है? सीधी जा रही है। तो सीधी सीधी जा रही है तो क्या होता? सीधा होगा, सीधा होगा। आभासी तथा सीधा। और एक बात और बता दूंगा, आपके उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं सीधे ही बनते हैं, एक भी उल्टा नहीं बनता है। तो आपका प्रतिबिंब की प्रकृति की होगी आभासी तथा सीधा। अब हमें बात करनी है प्रतिबिंब के आकार की। तो प्रतिबिंब के आकार को हम किससे बताते हैं? वस्तु से तुलना करके। तो वस्तु अनंत पर रखी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो मैंने जो मानी थी वो मैं देखिए इतनी बड़ी थी, और प्रतिबिंब कितना बनना है मेरा? डॉट सा। तो प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है। प्रतिबिंब क्या है? जो आपकी वस्तु है इतनी बड़ी, और प्रतिबिंब क्या है? डॉट बिंदु आकार का। तो प्रतिबिंब क्या है? बहुत छोटा है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत
छोटा, और किस किस आकार का है, बिंदु आकार का जरा सा, तो वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु आकार का। तो जब आपकी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो दो प्रकाश किरणें एक दूसरे की आती है, समांतर आती हैं। तो ये समांतर आई, दर्पण से टकरा कर वापस लौट गई, डॉट डॉट करके पीछे लाए तो कहाँ काट रही थी, फोकस पर। ऐसी दूसरी प्रकाश किरण आ रही थी आपकी, जब आप जी टकरा करके हो गई वापस लौट गई, जब हमने ऐसा डॉट डॉट करके मिलाया तो कहाँ मिल रही थी, फोकस पर। तो हमें तीन चीजें बतानी थी प्रतिबिंब की स्थिति। तो फोकस पर, दर्पण के पीछे। तो स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनने आए, तो कब बनने आता, फोकस पर बनने आता और दर्पण के पीछे। अब प्रतिबिंब की प्रकृति बनानी थी, तो प्रतिबिंब क्या था, डॉट डॉट वाला आभासी तथा क्या था, सीधा। फिर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब क्या था, वस्तु से बहुत छोटा था, किसका था, बिंदु आकार का, बिंदु साइज का था। अब बात करते हैं हम दूसरे की, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी हो, जब आपकी कहाँ रखी हो वस्तु, अनंत व ध्रुव के बीच। तो अनंत कहाँ होता है आपका, बहुत दूर होता है, और ध्रुव क्या है, पी। तो वस्तु ये रखी है आपकी ए बी, अनंत व ध्रुव के बीच में। तो आपकी वस्तु रखी है अनंत व ध्रुव के बीच में। तो एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, क्या भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपकी एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, और समांतर जब आपकी एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और किस पर हुई, उत्तल दर्पण आपतित हुई, और परावर्तन के पश्चात की हो गई, वापस लौट गई। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी आने वाली किरण है, और ये परावर्तन के पश्चात लौटने वाली किरण है। अगर हमने इसको डॉट डॉट करके पीछे की ओर मिला के देखा तो हमने देखा ये फोकस को काट रही थी। ऐसी दूसरी प्रकाश किरण आपकी तिरछी गई, सीधी। ये आपकी प्रकाश किरण दूसरी क्या गई, सीधी गई, और सीधी जाके क्या हो गई, वापस ये सीधी आई और टकराई किससे, उत्तल दर्पण से, और परावर्तन के पश्चात की हो गई, उसी दिशा में वापस लौट गई। जब हमने इसको डॉट डॉट करके मिला के देखा तो हमने देखा ये किसको काट रही थी, वक्रता केंद्र सी को काट रही थी। तो एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, और मुख्य अक्ष के समांतर गई तो टकरा करके हो गई, वापस लौट गई। आपको पता है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो किसको काटती है, फोकस को काटती है। एक दूसरी प्रकाश जो किरण थी आपकी क्या गई, तिरछी गई। जब आपकी दूसरी प्रकाश किरण जो तिरछी गई तो हमने देखा जो तिरछी गई थी तो उसी अवतल दर्पण, आपको उत्तल दर्पण से टकराई, किससे टकराई, उत्तल दर्पण से। जो आपकी दूसरी प्रकाश किरण तिरछी गई थी वो उत्तल दर्पण से टकराई, और टकरा करने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट गई। जब हमने ऐसा डॉट डॉट करके देखा तो ये वक्रता केंद्र सी को काट रही थी। तो कहां पर काटा इन दोनों ने, यहाँ पर। तो प्रतिबिंब की लंबाई कहां से कहां तक होगी, यहाँ से यहाँ तक, ए डैश बी डैश। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब का बनने आए। तो प्रतिबिंब का बनने आए आपका ध्रुव तथा फोकस के बीच में, यानी जो प्रतिबिंब बना है आपका, दो रेखाएं इन्होंने आपस में काटा है, वो कहाँ काटा है, पी तथा एफ के बीच में। तो पी को हम कहते हैं ध्रुव और एफ को भी कहते हैं फोकस। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखनी है, पी तथा एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमने क्या लिख दिया, प्रतिबिंब का बनने आए पी तथा एफ के बीच में, लेकिन किसके पीछे बनने आए, दर्पण के पीछे। तो ये और बताते हैं कहां बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनने आए पी तथा एफ के बीच में और दर्पण के पीछे। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी हमारे प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा। इसमें यही तो बताते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब डॉट डॉट वाला होता है तो क्या होता है, आभासी। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो होता है उल्टा, और मुख्य अक्ष के ऊपर होता है तो क्या होता है, सीधा। तो अभी देखिए डॉट डॉट वाला है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, आभासी। अब हमें ये बताना है हमारा प्रतिबिंब उल्टा है क्या सीधा। तो आपका जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो क्या होगा, सीधा, आभासी तथा सीधा। तो प्रतिबिंब होगा हमारा आभासी तथा सीधा। अब बात करेंगे हम प्रतिबिंब की साइज की, यानी जो हमारा प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। तो आप खुद दे सकते हैं वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब क्या बना है, छोटा। तो हम लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो ये आपकी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में आपकी दो स्थिति होती है, एक वस्तु जब अनंत पर रखी हो, दूसरी जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी हो। अब बात करेंगे हम उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला क्या, उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अपसारी किसे कहते हैं, जो प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को भिन्न दिशाओं में फैलाने का कार्य करता है।
जो आपके रोड पर गलियों में जो लाइटें लगी होती हैं उसमें क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, सड़कों को गलियों को क्या कर देता है, रोशन कर देता है। और आपको गलियां और सड़कें क्या लगती हैं, चमकदार और एकदम रोशन लगती हैं, क्योंकि वो प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। तो उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अपसारी किसे कहते हैं, जो प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। तो इसका उपयोग बाजारों में तथा गलियों में लगे लैंपों में प्रकाश को सड़कों पर फैलाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। दूसरा, ट्रक, बसों तथा मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। यानी हम कार में जाते हैं, टेम्पू में गए हैं, ऑटो में गए हैं, तो उसके जो ड्राइवर होता है उसके हैंड के बगल में क्या लगा होता है, एक शीशा लगा होता है। आप सबने देखा होगा। तो ट्रक, बसों तथा मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देख सकता है। उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, जो पीछे से गाड़ियां आ रही होती हैं, बड़ा क्षेत्र होता है, उसको छोटा करके दिखा देता है उससे, क्योंकि ड्राइवर को सब पता चल जाता है कि मेरे पीछे कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, जिससे उसको क्या हो जाती है, हेल्प मिल जाती है गाड़ी मोड़ने में, साइड से लेने के लिए। ठीक है। तो ट्रक, बसों तथा मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देख सकता है कि पीछे मेरे कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।